जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन आता है, टाइम एंड अगेन हम लोग ये समझाते हैं और फिर भी समझ नहीं आती। What is the scope and limitation of exhumation? What comes in your mind by this? Scope of exhumation और limitation of exhumation से क्या समझ आता है आपको? देखो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको बहुत सी बातें समझ में आती हैं इससे, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, ये एक सिनोनिम लगा लो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। इट्स जस्ट एज सिंपल एज इट इज़। बच्चे बहुत मज़े की बातें लिखते हैं कि एग्जीबिशन परफॉर्म करने का बड़ा स्कोप है, आपको अगर परफॉर्म करने आ जाए आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, और काफ़ी मतलब इस तरह की मज़े की बातें होती हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अ सिंपल थिंग, स्कोप, एडवांटेजेस, कि आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं बाय परफॉर्मिंग एग्जीबिशन। लिमिटेशन मीन व्हाट यू कैन नॉट अचीव by exhumation. So what can be the advantages, what information you can get from the exhumation is the scope of exhumation. तो क्या मिल सकती है आपको information? Identification by like specifically बताओ मुझे, और specific identification भी sometimes ये वो बात हम करें जो हमें श्योर शॉर्ट नॉर्मली मिल जाती हैं, ठीक है। श्योर शॉर्ट हमें क्या चीज़ है जो मिल सकती है, जो चाहे बॉडी काफ़ी पुरानी हो जाए, मैथ्स में कुछ भी ना पड़ा हो, आपको पता चल सकता। जी बेटा, जेंडर से भी ज़्यादा अगर हम कॉज की बात करें, हम कॉज में देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, बिकॉज वी आर नॉर्मली परफॉर्मिंग इट फॉर द कॉज ऑफ द डेथ डिटर्मिनेशन। हार्ट टिश्यू फाइंडिंग्स, heart tissue finding is the scope of exhumation because these are normally not wasted. So what can be the heart tissue findings? If any fracture is there, you can assess that fracture, you can see okay this is an antemortem fracture that can be the cause of the death, and why this fracture is there, is it because of any accident, because of some blunt trauma, or because of some firearm injury if some foreign body is there. So heart tissue finding, one is that fractures can be there. एक और चीज आपको मिल सकती है मेटालिक पॉइजन्स, फ्रॉम दैट हार्ट टिश्यू यू कैन हैव मेटालिक पॉइजन डिटेक्शन। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो नॉर्मली हमेशा फायदा देती हैं आपको इन केस ऑफ एक्सहुमेशन, इफ दीज 2 आर द कॉज ऑफ द डेथ्स, ठीक है। तो वो आपको नॉर्मली हेल्प आउट करती हैं। सो इट इज़ बेनिफिशियल एज द फर्स्ट ऑटोप्सी बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन। प्रॉपर्टी उतनी तो नहीं होगी ये, बट ये फाइंडिंग्स अगर आपको मिलती हैं तो ये हेल्प आउट कर सकती हैं। अगर कॉज ऑफ डेथ इन 2 बातों की वजह से था तो एक्सहुमेशन आपको फ़ायदा दे सकती है। विच ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइम, एज आई टोल्ड यू कि जल्दी हो तो अगर एक्सहुमेशन हो जाएगी तो आपको फाइंडिंग ज़्यादा मिल सकती हैं, आपकी सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स भी रह सकती हैं। बट नॉर्मली पाकिस्तान में जितनी देर में पिटीशन आती है, जितनी देर में एक्सेप्ट होती है, 5 महीने 6 महीने तो कहीं गए नहीं होते एक्सहुमेशन होने में। तो सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस्ट हो चुकी होती हैं, एंड यू हैव द स्कोप फ्रॉम द हार्ट टिश्यू फाइंडिंग्स, ठीक है। सो सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स आपकी चली गई होती हैं इस वक्त तक, पुट्रिफैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, ठीक है। सो इट इज ओनली बेनिफिशियल इफ द फाइंडिंग्स इन द हार्ट टिश्यू। सो पहला स्कोप आपका वही मैंने जो बताया है कि पॉइजनिंग केसेस, एंड द सेकेंड वन इज दैट, ठीक है, ये आपको हेल्प कर सकता है हार्ट टिश्यू में, बोन्स में। ये 2 चीज़ें सिर्फ स्कोप में आती हैं इसके। आप जब क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो जो भी आप प्रीरिक्विजिट थोड़ा बहुत लिख के उसके बाद यू कैन जस्ट राइट दीज 2 पॉइंट्स, तो आपके 5 मार्क्स में 2 ये और 3 लिमिटेशन के पॉइंट्स होते हैं, आपके पूरे 5 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पॉइजनिंग केसेस, फॉरेन बॉडी केसेस, फ्रैक्चर्स, हार्ट टिश्यू फाइंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स, आपकी जितनी भी है वो नॉर्मली इसमें अवेलेबल नहीं होती। सिमिलरली हेयर नेल वगैरह भी मेटालिक पॉइजन्स आपको उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं कि वहाँ पे भी होते हैं। तो मेटालिक पॉइजन्स कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द बोन, फ्रॉम द नेल, फ्रॉम द हेयर, फ्रैक्चर्स फ्रॉम द बोन्स। दीज आर द 2 scopes. Please subscribe to my channel, and this is my channel name, Dr. Javed Iqbal Kokhar, Lectures on Forensic Medicine.